बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महाराणी जी की जय। प्रथम लागु दोई चरण को, धनिये न छुड़ायो छीन, लाग तले लालेड़िया, मेरे जीव के ये ही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरे खोलो बातों ने, पलना वारों निरखों नेत्रे, मेरे जीव के ये ही जीवन है, मेरे जीव के ये ही जीवन है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप दाम दनी आत्म दुल्हा प्राणाधार श्री प्राणनाथ स्वरूप श्री राजश्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों में मूल मिलावा का ध्यान करते हुए परम नाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान प्राप्त करके आत्मा को जगा करके आनंद प्राप्त करने हेतु चले पुनः श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती जी स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रकटित अखंड ब्रह्मवाणी श्री तारतम सागर श्री कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी के चतुर्थ ग्रंथ कलश गुजराती में ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को आत्म स्वरूप की पहचान कराते हुए परमधाम के मूल रद बदले आत्मीय आनंद की जो बातें हैं, प्रेम का झगड़ा हुआ जिसे शास्त्रों में इश्क रवद कहा गया है। इस रवद के पश्चात बनने वाली घटना तीन ब्रह्मांड बन गए संसार में। जो इस संसार की विशेषता है, तीनों ब्रह्मांड हुए जो होशी अब जो ब्रजरास और जागनी के ब्रह्मांड के रूप में पहचाना गया है। ऐसा हुआ न होशी कब, पहले कभी नहीं हुआ था न बाद में कभी होने वाला है।
तीनों में ब्रह्म लीला भई। इन तीनों ब्रह्मांड में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ही लीला है। कलश ग्रंथ गुजराती के 11वां प्रकरण का नाम ही है प्रकरण हांसी नु। हांसी यानी परम धाम से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ इश्क रवद प्रेम का झगड़ा होने में परमात्मा ने इस संसार में जाने को मना किया। इस माया का खेल को देखने को भी मना करते रहे, क्योंकि ये लीला ही परमात्मा ने प्रेम की परीक्षा के कारण किया है। विरह और वियोग जो परम धाम में था ही नहीं, जो दुख प्रकट करने वाला होता है, परम धाम में दुख था ही नहीं, तो विरह वियोग होगा कहां से। ब्रह्मात्मा को पता ही नहीं कि परमात्मा हमें कितना प्यार करते हैं। अपना प्रेम और साहिबी दिखाने के लिए प्रियतम धाम धनी ने ये तीनों ब्रह्मांड का कारण कारज बनाया। सखिया ने भी प्रियतम धाम धनी से कहा, अगर प्रियतम आप हमसे प्यार करते हो, आपका प्रेम बड़ा है, तो हमें इस खेल को दिखाओ। तब धाम धनी ने कहा, इन ब्रह्मांडों में जाकर के तुम परमधाम को भूलोगे, इन तुम्हारी अंगी अंगना सखियों को भूल जाओगे, यहाँ का आनंद को भूल जाओगे। वहां तक भी कहा कि अगर मैं आपको जगाने आऊंगा और परमधाम की निशानी लेकर के जगाऊंगा तो भी आप नहीं जागोगे। तब सखियों ने कहा, प्रियतम ऐसा नहीं होगा, एक बार नहीं 21 बार अजमा के देख लो, हम आपको और परमधाम को और लीलाओं को नहीं भूलेंगे। अब दोनों का अपना अपना प्रेम की पूर्णता प्रदर्शित करने का अवसर आया। तब श्यामा महारानी आनंद स्वरूपा, जो सखियों की सिरदार है, उन्होंने सखियों को कहा, सखियों सावधान हो जाइए, अगर मैं भूलूं तो तुम मुझे दियो बताए, अगर तुम भूलोगे तो मैं तुरंत देऊं जगाए, अगर नहीं जाग पाओगे तो हमारी हंसी होगी, हम हार जाएंगे। प्रियतम धाम धनी का प्रेम बड़ा है, वो सिद्ध हो जाएगा। इन्हीं बातों को याद कराते हुए महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी ने सुंदर साथ जी को ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मवाणी में फरमाते हुए इस प्रसंग को दिया है। ब्रह्मात्मा को पुनः याद करवाते हैं, अगर आप चेतोगे नहीं, जागोगे नहीं, संभालोगे नहीं और प्रियतम और परमधाम को याद नहीं करोगे तो आप हार जाओगे। इस प्रेम की परीक्षा में आपकी हंसी होगी। आइए यही वाणी को हम श्री इंद्रावती जी के मुखारविंद से प्रकट हुई वाणी को श्रवण करें। मारा साथ सनमंदी चेतियो, ये हासीनो छे ठाम, आप वालो घर विसरी हवे जागी भूलो काम, हवे जागी भूलो काम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मारा साथ सनमंदी चेतियो, आप सदगुरु हादी महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी
महामंगलपुरी धाम सूरत में एकत्रित हुए ब्रह्मनिष्ठ सुंदर साथ जी को परमधाम की याद दिलाते हुए फरमाते हैं, कहते हैं मारा सात सनमंदी। इसीलिए सात सनमंदी कहा कि वो खुद भी ब्रह्म आत्मा सुंदर सात श्री इंद्रावती की आत्म स्वरूप है और 12,000 ब्रह्मात्माओं को अपनी संगी समझते हैं, साथ समझते हैं। इसीलिए कहते हैं मेरे सात सनमंदी चेतियो। ये तीसरा ब्रह्मांड है, ऐसा हुआ न होशी कब, अगर अभी धनी हमें जगाने आए हैं, अगर नहीं जागोगे माया में ही रहोगे, जागकर फिर सो जाओगे तो आपकी हंसी होगी। ये द्वैत जगत है, यहाँ सुख है तो दुख भी है, यहाँ मिलन है तो विरह वियोग भी है। अगर आत्मा को जगाकर धनी के चरणों से नहीं लगाओगे तो इस संसार के अंदर आपकी हंसी होगी। ये हंसी नो छे ठाम आप वालो घर विसरी, अवे जागी भूलो का आम। इसलिए कहते हैं इंद्रावती जी, हे मेरे प्यारे मूल सनमंदी सुंदर साथ जी, सावचेत हो जाइए। यह झूठा संसार तुम्हारी हंसी कराने वाला स्थान है। यहाँ आकर तुम अपने आप को, धनी को एवं अखंड घर को भूल गए हो। अब तारतम ज्ञान से जागृत हो जाने पर भी इस तरह क्यों भूल रहे हो। जागो जगाऊं जुगत सू, छोड़ो निंद विकार, पहचान कराऊं पीऊं सो, सुफल करो अवतार। अगर हे परमात्माएं, अगर इस अवसर में आप जाग जाते हो तो आप विजयी होंगे। परमात्मा आपको अधिक प्यार करेंगे और आनंद की लीलाएं प्रकट हो जाएगी और परम धाम में जाने से जन्म मृत्यु सुख और दुख से मुक्त हो जाओगे। इसलिए इस खेल का महिमा का गान करती हुई इंद्रावती जी कहती है, साथ जी तमने रामत जोयानो छे ख्याल। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी ने याद किया कि आपने माया का खेल जो झूठा था, अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप का खेल था। बस आप ये खेल देखने की चाहना में रह गए, भूल गए कि आप भी भूलोगे, आप इसमें मिल जाओगे, आप जगत के जीव की तरह चलोगे। तुम्हारा मन इस संसार रूपी खेल देखने में लगा हुआ है, जिस संसार का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। इस झूठे खेल में फंसोगे और परमधाम को भूलोगे। जेनु मूल नहीं तेने बांधिया, यहाँ सीनो छे हवाल। इस संसार का कोई मूल ही नहीं है। सभी चीज बनने के लिए कोई कारण कारज होता है, लेकिन संसार तो अक्षर भगवान का बाल स्वरूप का खेल है। तो एक क्षण में आंख के पांव पलक में कई कोटि ब्रह्मांड उपजत खपत। ऐसे दुखजन्य संसार श्री इंद्रावती जी कहती है अक्षर ब्रह्म का नित्य खेल है। इनका स्वभाव है जैसे बालक बावरा खेले हंसता रोए, इसी प्रकार अक्षर ब्रह्म भी अनंत ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, मिटाते हैं। ऐसे ब्रह्मांड में आप आए हो जिनका कोई मूल नहीं है, पर आपको माया का खेल देखना था और आपके लिए संसार बना है। तो इंद्रावती जी ने इसलिए याद करवाते हुए कहा, जेनु मूल नहीं तेने बांधिया। आप ऐसे संसार में आए हो जिनको मूल परमधाम से कोई नाता ही नहीं है। ये हासीनो छे हवाल। इस संसार में उसने कर्म बंधन, परिवार, आसक्ति आदि बंधनों से तुम्हें बांध लिया है।
निश्चय ही श्री धामधनी के सन्मुख तुम्हारी स्थिति की हंसी उड़ाई जाएगी, क्योंकि तुम जूठे को लग रहे हो, लगोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी। झूठ को लगोगे तो दे जासी झूठा दाग। हे ब्रह्मात्मा, ये झूठा दाग देने वाला संसार है। तमे मांगी रामत विनोदनी, तेणे विलस्या तमारा मन। तब याद करवाते ही इंद्रावती जी, हे सुंदर साथ जी, परम धाम में आपने सोचा था कि हम माया के खेल में, इस दुख जन्य संसार में, कर्म प्रधान जगत में जाएंगे। इस खेल को देख करके हम अति प्रसन्न होंगे। देख के कितना आनंद आएगा। आपने तो मांगी थी आनंद, हास विलास, विनोद की लीला, और इसी में आपका मन लगा था कि बहुत आनंद आएगा जब संसार में जाएंगे। धनी से अलग होंगे तो कैसा होगा। किंचित आपको पता ही नहीं था कि आप अभी भूलोगे। आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं रहेगा। मैं कौन हूं, कहां से आए, पता ही नहीं रहेगा। और ये दुख रूपी संसार देखना था, लेकिन आप ही दुख को लग जाओगे। बात वाला जीनी विसरी, जे कहया मूल वचन। इसलिए इंद्रावती जी ने सुंदर साथ जी को पुनः याद करवाते हुए कहा, तुमने जो झूठे खेल के आनंद लेने की मांग धनी से की थी, अब इसी में तुम्हारा मन भ्रमित हो गया है और परमधाम में कहे हुए धनी के वचनों को भी भूल गए। वात वाला जी ने विश्री धनी ने कहा था, जरूर भूलोगे, मैं जगाने आऊंगा तो भी नहीं जागोगे। जो आपने पहले हमें मूल वचन के रूप में कहा था, जो उन्होंने तुम्हें यहां भेजते समय कहा था, वो भी याद नहीं रहा। गूंथो जाली डोरी विना, आप बांधो माहे अंग। ये संसार कैसा है। ये सुंदर साथ जी इंद्रावती इसलिए पुकार पुकार करके कहती है, इस संसार में जो आपका था ही नहीं, इसमें आपने माता पिता भाई बंधु बहन पत्नी बच्चे बालक कुटुंब समाज परिवार का नाता जोड़ दिया। जो कभी तुम्हारे थे ही नहीं, होने वाले भी नहीं हैं। मरोगे तब भी कोई साथ नहीं आएगा। ऐसे संसार में तुम तो बिना डोर के जाली गूंथ रहे हो और उसी जाली में फंसे जा रहे हो, अर्थात जिनसे तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं, उनसे संबंध बांध रहे हो और उनमें मिलकर स्वयं को माया में बांध रहे हो। अंग विना तमे तरफड़ो, एकाई ए रामत ना रंग। ये संसार ही मोह का सागर है, तो आपको हर चीज से मोह हो जाएगा। धन संपत्ति से, सत्ता से, रूप से, गुण से, व्यभिचार से भी, अपने गुणानुवाद से। मेरा मेरा करते दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड को सिर ले। तुम सबको अपना मान लोगे, मेरा मान लोगे, पर पता नहीं रहता ये मोह का सागर है। मिलेगा तो लोभ बढ़ जाएगा, नहीं मिलेगा तो क्रोध बढ़ेगा। ऐसे बंधनों में बिना अंग आप तरफड़ोगे, आप व्याधि दुख को प्राप्त करोगे। आप परमात्मा को नहीं याद कर पाओगे। यही रामत के रंग है। इंद्रावती जी ने इसलिए कहा, वास्तव में इस झूठे संसार में तुम्हारे अंग है ही नहीं। आप तो मूल परमधाम में, मूल मिलावा में, धनी के चरणों में बैठे हैं।
और आत्मविस्मृति होने के कारण अनुभव करती हो कि हम संसार में आए हैं। केवल चित्त वृत्ति द्वारा संसार का खेल देख रहे हो, अस्तु बिना अंग के इस संसार में तड़प रहे हो, दुख को प्राप्त करते हो। इस संसार की रामत का यही रंग है। आप बंधाना आपस को हेड़े अंधेर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हे प्रियतम धाम धनी, आपको बांधने वाला और कोई नहीं, आप स्वयं खुद को ही बांधते हो। आपने ही माया को पकड़ा है, अपने आप से बंधन में डाल के इस मायाजन्य कोहेड़ा जो अंधेर है, अज्ञान है, कोई नहीं जानता निकलने का मार्ग। इस अंधकारमय कोहेड़े के समान संसार में आप स्वयं अपने को बांध कर उलझ रहे हो। चढ़्यो अमल जाने जहर नू फरे ते माहे फेर। जैसे कि माया के नशे का जहर, एक बार तुम्हें चढ़ा हो और उसके वशीभूत होकर अनेक प्रकार के बार बार जन्म के फेरे में तुम फिर रहे हो। ये संसार का क्रम ही है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई जाए बांधे जंजीर। इस संसार जगत के जीवों का है, जीवों का ही घर है। जीव को कहीं अन्यत्र जाना नहीं है, इनको मुक्ति की भी चाहना नहीं। स्वर्ग वैकुंठ के सुख को ही महान मानने वाले संसार में पाप और पुण्य के मार्ग है। ज्यादा पुण्य करोगे तो पुण्य का फल प्राप्त करने हेतु भी जन्म लेना पड़ेगा, पाप करोगे तो भी भुगतने के लिए अन्य नीच योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। आपको इस संसार का जो अमल चढ़ा है, संसार मीठा लगने लगा है, नशा चढ़ा है, पर इस संसार के अंदर सब घूमते रहते हैं। आउट कोट सूरज फिरे फिरे रात ने दिन, सूर्य चंद्र भी घूमते रहते हैं, रात दिन बदलते रहते हैं, ऋतुएं बदलती रहती है। इसी प्रकार संसार के जीव जन्मांतर में अनेक प्रकार के तनों में 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। अमल चढ़्यू के मजाणिए, कोई आथड़े कोई पड़े। ऐसे माया की संसार के इस तीसरे ब्रह्मांड में, जागरिका ब्रह्मांड में हमारे धाम धनी प्रियतम प्राणनाथ जगाने आए हैं। वो जगह है, इसलिए हमें जगाते हुए कहते हैं, हे परमात्माएं, हे प्राण प्रिय, हे प्राणाधार मेरे सुंदर साथ जी, माया का नशा चढ़ा है, आप अभी माया के नशे में हो। कैसे पता चलेगा कि आप नशे में हो या नहीं? अमल चढ़्यू के मजाणिए, आपको माया का नशा चढ़ा है, कैसे जानोगे? देखो सभी की हालत, कैसे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। कोई आथड़े कोई पड़े। सुबह होती ही सूरज निकलते ही सब काम की, स्वार्थ की, मोह की, लोभ की, लालच की, कामनाओं की पूर्तियों में भाग रहे हैं जगत के लोग। कोई पढ़ते हैं, कोई आथड़ते हैं, कोई रोते हैं, कोई बिलखते हैं। शांति सुख आनंद है ही नहीं जगत में। जिन सुख को प्राप्त करने की चाहना करोगे, पर संसार ही दुख का है, तो वो सुख भी दुख के बाद ही मिलता है। इस संसार में कोई भी बाकी नहीं है कि जिनके पास ये दुख और बंधन नहीं हो। कोई माहे
जागी करी, बाहें ग्रही पगथी चढ़े। अनंत युग बीतते चले, जब जागने का ही ब्रह्मांड है तब पहली बार प्रियतम धामधनी हमारे बालाजी ने, श्री राज जी ने कृपा करके हमारे कारण ब्रह्मधाम की सुंदर बाई को अपना जोश देकर भेजा हमें जगाने के लिए। जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है, जो परमात्मा की अंगी अंगनाएं है, ब्रह्म सृष्टि है, इनके लिए जागने का अवसर है। इनको 4 पदार्थ मिल गए, सबको नहीं मिलते। वृथा का निगमो पामी पदार्थ 4, उत्तम मान को खंड भरतनो श्रेष्ठ कोली सिरदार। भाग्यशाली कौन है जिनको इन 4 चीजों का अवसर मिला है एक साथ में। मनुष्य तन मिला हो, भारत भूमि मिली हो, युग में कलयुग मिला हो, और ज्ञान में ब्रह्म ज्ञान तारतम वाणी देने वाले हमारे सदगुरु का ज्ञान मिला हो। जिनको मिल गया तो वो जागी। हमारे निजानंद स्वामी धनदेव चंद्र जी ने अपने समय काल में अपनी जागने लीला में 313 ब्रह्म आत्माओं को जगाया। इन्हीं 313 में से एक श्री इंद्रावती की आत्मा जागी है और दूसरों को जगाने का कर्तव्य करते हुए कहती है, कोई माहे जागी करी, बाहें ग्रही पगथी चढ़े। कहते हैं कि इस संसार में सब लड़खड़ा रहे हैं, कोई गिर रहा है, कोई पढ़ते हैं, गिरते हैं, रोते हैं, अर्थात कोई माया के दुखों को भोग रहा है, कोई संसार में ज्ञान द्वारा जागरूक होकर हाथ पकड़कर सीढ़ी चढ़ रहा है। आज हमारे सदगुरु हमारे कारण प्रकट हुए, इन्होंने तारतम बल दिया। तारतम को बल कोई न जाने, जाने मूल स्वरूप की चित की बातें, तारतम में कई रूप। जिनका हाथ सदगुरु ने थाम लिया ने, ये दुख का संसार था, पर दुख में इनको भी सुख मिलने लगा। यही परमात्मा की दिव्य लीला है। तो भाई इंद्रावती जी कहते हैं, आज सदगुरु आए हैं, आपको हाथ पकड़ करके इन पगथी 100 सीढ़ी चढ़ो ऊपर चाहिए, सन्मुख दर्शन प्रियतम को पाइए। हमारे धामधनी इस संसार में नहीं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम धाम में मूल मिलावा में बैठे हैं। याद दिलाकर आपको संसार के भक्ति के एक एक पगथी हाथ पकड़ करके चढ़ाते हैं। इंद्रावती अपना कर्तव्य करते हुए कहती है, जो कोई लूला पांगड़ा साथ, इंद्रावती न छोड़े तिनको हाथ, पकड़ के अचरा पहुंचाऊंगी मैं धाम जरूर। अचरा यानी हाथ पकड़ करके मैं प्रत्येक ब्रह्मात्माओं को ले जाऊंगी। इसलिए इंद्रावती जी ने कहा, कोई संसार में ज्ञान द्वारा जागृत होकर हाथ पकड़कर सीढ़ी चढ़ रहा है, अर्थात भक्ति के मार्ग को ग्रहण कर रहा है। प्राणाधार सुंदर साथ जी इसी प्रकार कलश ग्रंथ के प्रकरण 11 प्रकरण का नाम ही है हाँसी का प्रकरण। हमारी कैसे हाँसी होगी अगर इस अवसर में नहीं जागोगे तो हाँसी ही होना है। कौन जगाने आएगा? क्या मुंह बताओगे अपने प्रियतम को? क्या वादा किया था? परमधाम में कौन से कॉल किए थे? याद करो। इन बातों का स्मरण कराते हुए अभी 6 चौपाइयों को अभी हमने भावानुवाद के साथ श्रवण किया। प्राणाधार सुंदर साथ जी क्रमशः फिर आगे चलेंगे। अब श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य सर जगदीश चंद्र जी भट्ट एवं सुंदर साथ अंकुर कुमार पटियार, हम दोनों का प्रेम प्रणाम स्वीकार करके इस वाणी को आप श्रवण करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की